असलम उर्दू में कैसे लिखते हैं। यह है इंग्लिश में असलम लिखा हुआ और यह है हिंदी में असलम लिखा हुआ। असलम लिखने का आजकल दो तरीके हैं। एक कीबोर्ड की मदद से जिसमें तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हरूफ को टच करना होता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे हमें असलम लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, उसके बाद सीन को टच करेंगे, उसके बाद लाम को टच करेंगे और फिर मीम को टच करेंगे तो स्क्रीन पर ऑटोमेटिक यानी अपने आप असलम लिखा हुआ आएगा। दूसरा तरीका असलम लिखने का कलम और पेंसिल के ज़रिए से है, जो पुराना तरीका है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि असलम किस भाषा का या किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या हैं, इसके अंदर इसमें कितने हरूफ हैं, कौन कौन से हरूफ हैं। तो ये असलम अरबी का लफ्ज़ है और असलम के माने हैं निहायत महफूज, और इसमें 4 हर्फ हैं। कितने हरूफ हैं? 4 हर्फ हैं। सबसे पहला हर्फ क्या है? अलिफ। दूसरा क्या है? सीन। और तीसरा क्या है? लाम। और चौथा क्या है? मीम। थोड़ा इसको डिटेल से देखते हैं। ये क्या है? अलिफ। अलिफ। अच्छा, दूसरा हर्फ क्या है? सीन। सीन ये आधे लाइन के ऊपर और आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। SEEN, सीन। तीसरा हर्फ क्या है? लाम। LAM, लाम। और चौथा हर्फ क्या है? मीम। मीम MEEM, मीम। ये चारों हर्फ अभी फुल लिखे हुए हैं। उर्दू के अंदर कभी फुल लेटर इस्तेमाल होता है और कभी कहीं शॉर्ट इस्तेमाल होता है। अलिफ शॉर्ट नहीं होता है और ये सीन है ना, ये शॉर्ट हो जाता है। जब किसी लफ्ज़ के शुरू में या बीच में सीन आएगा तो ये शॉर्ट हो जाता है। और लाम भी जब किसी लफ्ज़ के शुरू में या बीच में आएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, चलिए अब मिला के लिख के देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? अलिफ। उसके बाद ये सीन, ऐसी में ये लाम मिला देंगे तो, और उसके बाद फिर ये मीम बना देंगे। ये क्या हो गया? असलम। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये समझ में नहीं आया। तो ये सीन कभी इस तरह लिखते हैं और कभी दूसरी शक्ल इसकी सीन की ये है। और ये जब ये फुल है और जब शॉर्ट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो अब दूसरे तरह से लिख के देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? ये अलिफ। उसके बाद ये सीन, ऐसे में ये लाम जोड़ दिया और उसके बाद फिर ये मीम बना दिया। तो दूसरा वाला असलम हो गया है। ये है असलम लिखने का तरीका। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए जो उर्दू अच्छी तरह लिखना पढ़ना जानते हैं, लेकिन हम अलिफ पर
ज़बर न लगाएं तो ये जैसे अलिफ लिखा हुआ है तो हम इसको आ और ई और ऊ तीनों पढ़ सकते हैं। तो बेहतर यह है कि हम अलिफ पे ज़बर लगाएं। तो अब ये इस वक्त क्या पढ़ा जाएगा, आ पढ़ा जाएगा। इसको ई या ऊ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आ लिखा, उसके बाद ये सीन लिखा, उसके बाद फिर ये ला। ऐसे ही लाम है, इस पे ज़बर ज़ेर पेश नहीं होगा तो इसको हम ला भी पढ़ सकते हैं, ली भी पढ़ सकते हैं, लू भी पढ़ सकते हैं। और जब हम इस पे ज़बर लगा देंगे तो ये ला पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, ला। लू नहीं पढ़ सकते हैं तो इस पे ये मीम जोड़ गया, ये क्या हो गया, असलम। ठीक है, इस तरह से भी कभी कभी लिख सकते हैं। और ज़्यादातर जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो इस पे ज़बर नहीं लगाते, बगैर ज़बर के काम चलाते हैं। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।